पुरुषों के शर्ट की बाह के लिए कफ्स और प्लेकेट्स का निशान लगाना और काटना। इसके पहले पार्ट में हमने पुरुषों की शर्ट के लिए बाह पर निशान लगाकर काटा। उद्देश्य: इस पार्ट के अंत में आप पुरुषों की शर्ट की बाह के कफ्स को निशान लगाकर काट पाएंगे। पुरुषों की शर्ट की बाह की प्लेकेट्स को निशान लगाकर काट पाएंगे। कॉलर, स्टैंडिंग कॉलर और कफ्स के लिए इंटरफेसिंग टुकड़ों को काटकर जोड़ पाएंगे। कपड़े के बचे हुए टुकड़े को एक मोड़ में रखें जो कि 5 इंच से अधिक हो। पहले एक शुरुआती बिंदु 0 पर निशान लगाएं और 0 बिंदु से 3/8 इंच नीचे की ओर नाप कर निशान लगाएं। यह है बिंदु 1। बिंदु 0 और बिंदु 1 से मोड़ की ओर एक समकोण रेखा बनाएं। बिंदु 0 से 5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 2 है। बिंदु 1 से 5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 3 है। बिंदु 2 और बिंदु 3 को एक सीधी रेखा में जोड़ें। बिंदु 2 से अंदर की तरफ 0.25 इंच नापें और निशान बनाएं। यह बिंदु 4 है। बिंदु 2 से नीचे की तरफ 0.25 इंच नापें और निशान बनाएं। यह बिंदु 5 है। बिंदु 4 और बिंदु 5 को एक घुमाव में जोड़ें। इस प्रकार हमने कफ्स के लिए निशान लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया है। चलिए बनाई गई रेखाओं के साथ कपड़े को काटते हैं। जिस प्रकार यहाँ दर्शाया गया है, कफ्स की 3 और कॉपियां बनाएं। इस प्रकार हमने शर्ट की बाह की कफ्स की कटाई पूरी कर ली है। अब हमें शर्ट के बाह की प्लेकेट्स के टुकड़ों के लिए निशान करना है और कटाई करनी है। बचे हुए कपड़े के टुकड़ों को मोड़े हुए रखें। एक शुरुआती बिंदु बनाएं। इससे 7 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 1 है। बिंदु 0 और बिंदु 1 से मोड़ की ओर समकोण रेखाएं बनाएं। अब बिंदु 0 से 2 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 2 है। बिंदु 2 से 3 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 3 है। अब बिंदु 1 से 2 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 4 है। अब बिंदु 4 से 3 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 5 है। बिंदु 2, 4 और बिंदु 3, 5 मिलाएं। अब ड्राफ्ट की गई रेखाओं के साथ और मोड़ के साथ कटाई करें और प्लेकेट के 4 टुकड़े पाएं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। अब अगला हमें कॉलर, स्टैंडिंग कॉलर और कफ्स के लिए इंटरफेसिंग को काटने की जरूरत है। चलिए पहले कॉलर के लिए इंटरफेसिंग को काटते हैं। अगला हम स्टैंडिंग कॉलर के लिए इंटरफेसिंग को काटेंगे। हमें कफ्स के लिए 2 इंटरफेसिंग के टुकड़े काटने की जरूरत है। अब हम संबंधित कपड़ों के टुकड़ों को इंटरफेसिंग के साथ जोड़ सकते हैं। पहले हम कॉलर से इंटरफेसिंग को जोड़ेंगे। उसके लिए इंटरफेसिंग को कॉलर के ऊपर रखें और धीरे से दबाते हुए उसे इस्त्री करें। इंटरफेसिंग कपड़े में चिपक जाएगी और उसे सख्त बना देगी। इसी तरह से हम स्टैंडिंग कॉलर और कफ्स के 2 टुकड़ों के साथ भी इंटरफेसिंग जोड़ सकते हैं। अब हमें पारंपरिक प्लेकेट्स और बाह के सिरे को इस्त्री करके जोड़ना होगा, जिससे
जब इसकी सिलाई की जाए तब आसानी रहे। पहले हम शर्ट के बाएं टुकड़े के लिए प्लेकेट्स को इस्त्री करेंगे। यह कपड़े की सही तरफ है। उसे गलत तरफ पलटिए और प्लेकेट लाइन को अपने करीब लाइए। अब प्लेकेट्स को आधा इंच अंदर की ओर मोड़ें और इसे इस्त्री करके जमाएं। फिर से 1 इंच अंदर की ओर मोड़ें और इसे भी इस्त्री करके जमाएं। अगला हम शर्ट के दाएं टुकड़े के लिए प्लेकेट्स को इस्त्री करेंगे। कपड़े की विपरीत दिशा में 1.5 इंच ऊपर मोड़ें और इस्त्री करें। अगला हम बाह के सिरे के 0.5 इंच को मोड़ेंगे और इसे भी इस्त्री करेंगे। दूसरी बाह के लिए भी इसी प्रक्रिया को दोहराइए। इस पाठ में हमने शर्ट की बाह के लिए प्लेकेट्स के टुकड़े और कफ्स के लिए कपड़े पर निशान लगाया और काटा। कॉलर, स्टैंडिंग कॉलर और कफ्स के लिए इंटरफेसिंग को काटा और साथ ही परंपरागत प्लेकेट्स और बाह के सिरे को इस्त्री किया। इससे पहले कि हम समाप्त करें, चलिए कपड़े पर पुरुषों की शर्ट के पैटर्न के लिए निशान लगाने और कटाई करने के लिए शामिल मुख्य कदमों पर नजर डालते हैं। वे इस प्रकार हैं। कदम 1, ड्राफ्टिंग निर्देशों के अनुसार कपड़े पर आगे वाले टुकड़े का निशान लगाएं और इसे काटें। कदम 2, ड्राफ्टिंग निर्देशों के अनुसार कपड़े पर पीछे का बॉडीज और 2 योक के टुकड़ों को निशान लगाकर काटें। कदम 3, स्टैंडिंग कॉलर के लिए कपड़े पर निशान लगाकर काटें। कदम 4, कॉलर के लिए कपड़े को निशान लगाकर काटें। कदम 5, शर्ट के बाह को निशान लगाकर काटें। कदम 6, बाह के लिए कफ्स और प्लेकेट्स के टुकड़ों को निशान लगाकर काटें। कदम 7, कॉलर, स्टैंडिंग कॉलर और कफ्स के लिए इंटरफेसिंग को काटें और चिपकाएं। कदम 8, परंपरागत प्लेकेट्स और बाह के सिरों को इस्त्री करके जोड़ें। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।